आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे, कहा केस दर्ज होने से डिप्रेशन में चला गया। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। क्या पुलिस क्या डॉक्टर, पुणे पोर्स कांड में ऐसे हैक हुए सिस्टम के सारे सॉफ्टवेयर। दिल्ली एनसीआर और यूपी बिहार में मानसून की एंट्री कब, सामने आ गई ये तारीख। रेमल तूफान का कोलकाता में भी दिखा असर, आइकॉनिक पार्क स्ट्रीट बना तालाब। ताइवान के सीक्रेट सुरंगों के अंदर तैयार हो रहा चीन की मौत का सामान। कौन है वो भारतीय जज जिसने इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनाया फैसला। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास, सेंसेक्स हुआ 76,000 के पार, ये 10 शेयर बने हीरो। रवाना हुए रणबीर, आलिया, अनंत और राधिका मर्चेंट प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में होंगे शामिल। और केकेआर के चैंपियन बनने के बाद अलीगढ़ में जश्न, रिंकू सिंह के पिता के छलके आंसू। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कई महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। इसी से जुड़े मामले में उनके पिता को भी जेल हुई थी। हालांकि अब वह जमानत पर बाहर हैं। प्रज्वल रेवन्ना विदेश में हैं और कब तक, और अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सेक्स स्कैंडल्स केस में देश छोड़कर भाग चुके हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि वह 31 मई की सुबह 10 बजे वे विशेष जांच टीम के सामने जांच के लिए मौजूद रहेंगे। अज्ञात जगह से जारी इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने साथ मिलकर राजनीतिक साजिश की है और वे कानूनन इसका मुकाबला करेंगे। प्रज्वल ने कहा कि जब वो विदेश गए थे उस वक्त उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था। वहां जाने के बाद उन्हें ये सब पता चला तो वे डिप्रेशन में चले गए, इसलिए अभी तक उन्होंने इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया। स्वाति मालीवाल केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। 30,000 कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि विभव जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं एनसीडब्ल्यू ने सीएम के फोन कॉल की जांच करने की अपील की है। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। उन्होंने 30,000 कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। अब कहा जा रहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। पुणे पोर्स कांड में पीड़ितों के खिलाफ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, इस गठजोड़ की परत दर परत खुलती जा रही है। घटना के वक्त 2 पुलिस अफसरों ने कंट्रोल रूम को जानकारी देना तक जरूरी नहीं समझा। उसके बाद विधायक भी सुबह सुबह थाने पहुंच गए। सिस्टम की बेशर्मी तो तब दिखी जब अस्पताल से 2 डॉक्टर्स ने आरोपी नाबालिग के ब्लड सैंपल ही गायब कर दिए। घटना के वक्त आरोपी नशे में था। इधर परिवार भी ड्राइवर पर दबाव अलग बना रहा था। महाराष्ट्र के पुणे में पोर्स कार एक्सीडेंट केस में शुरुआत से ही सिस्टम वालों के घेरे में है। एक रईसजादे के नाबालिग बेटे ने बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार दौड़ाई और बाइक सवार 2 लोगों की जान ले ली। अपराध यही नहीं थमा। उसके बाद जो हुआ, उसने सरकार से लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तक की किरकिरी कराई। एक क्राइम पर पर्दा डालने के लिए वो सब किया गया जो ना कानून के किताबों में लिखा है और ना उस ड्यूटी की शपथ में। बार से लेकर पुलिस, विधायक, डॉक्टर और अंत में खुद आरोपी नाबालिग के पापा दादा, सब की संलिप्तता की कलई खुलती चली गई। ये सब जब सामने आया तो ऐसा लगा इस सिस्टम को चलाने वाला पूरा सॉफ्टवेयर ही हैक था। यह पूरा घटनाक्रम मीडिया में उछला तो एक एक कर सब कानून के सिंखंचों में आए और जेल भेजे जाने लगे। तपती गर्मी से परेशान उत्तर भारत के लोगों के लिए थोड़ी अच्छी खबर है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार में मानसून को लेकर कई भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की माने तो मानसून अंडमान निकोबार तक पहुंच चुका है। 31 मई या 1 जून को मानसून केरल में दाखिल हो सकता है। आईएमडी का अनुमान है कि यह जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस हिसाब से 18 से 20 जून के बीच गोरखपुर या वाराणसी के रास्ते यूपी में दाखिल होगा। विभाग का कहना है कि लखनऊ में 23 से 25 जून के बीच मानसून की पहली बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग की माने तो मानसून अंडमान निकोबार तक पहुंच चुका है। 31 मई या 1 जून को मानसून केरल में दाखिल हो सकता है। यह जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस हिसाब से 18 से 20 जून के बीच विभाग का कहना है कि लखनऊ में 23 से 25 जून के बीच मानसून की पहली बारिश होने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान रेमल का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो ये तूफान आज आधी रात को पश्चिम बंगाल के तटों और बांग्लादेश से टकराएगा। फिलहाल इस तूफान का असर कोलकाता में साफ दिखाई दे रहा है। बीती रात से ही शहर में तेज बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से पाक स्ट्रीट पर जल भराव भी देखने को मिल रहा है। ताइवान ने चीन के हमलों से बचने के लिए पहाड़ों और जमीन के अंदर एयर बेस बना रखे हैं। असल में किसी गुफा से कम नहीं है। इनके अंदर ताइवान के खतरनाक फाइटर जेट्स और मिसाइलें रखी रहती हैं। इन गुफाओं के जरिए ताइवान के कई एयरबेस आपस में जुड़ते हैं, यानी एक एयरबेस से दूसरे तक जेट्स को पहुंचाया जा सकता है। ताइवान के चारों तरफ चीन घुसपैठ की मिलिट्री ड्रिल कर रहा है ताकि सही समय आने पर वह ताइवान पर हमला कर सके। चीन की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन ताइवान के पास ऐसी रणनीति है कि चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। ताइवान ने देश में कई एयरबेस बना रखे हैं। सभी एयरबेस अंडरग्राउंड सुरंगों से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को फौरन रफा में मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का आदेश दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जिस बेंच ने इजराइल के खिलाफ फैसला दिया उसमें भारतीय जज जस्टिस दलवीर भंडारी भी शामिल थे। वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ में भारत की अगुवाई कर रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब जस्टिस दलवीर भंडारी चर्चा में हैं। इससे पहले जस्टिस भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था। आईसीजे ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का दोषी माना था। जस्टिस दलवीर भंडारी का जन्म 1 अक्टूबर 1947 को राजस्थान के जोधपुर में हुआ। उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स की डिग्री ली। इसके बाद कुछ दिनों तक शिकागो की अदालत में प्रैक्टिस करते रहे। अमेरिका से लौटे 1973 से 1976 तक राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत की। इस दौरान वह जोधपुर यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम लॉ भी पढ़ाते थे। स्टॉक मार्केट में कारोबार की शुरू होने पर सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा उछलकर 75,655.46 के स्तर पर ओपन हुआ और मार्केट बंद होते होते इसने 76,000 का स्तर पार कर लिया। निफ्टी ने भी नए ऑल टाइम हाई को छू लिया। शेयर बाजार ने सोमवार को जोरदार शुरुआत की, लेकिन अंत में मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। भले ही बाजार लाल निशान पर बंद हुआ हो, लेकिन बीएसई का सेंसेक्स कारोबार के दौरान खूब उछला और 76,000 बन गया। सेंसेक्स ने पहली बार इस आंकड़े को छुआ है और दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स 76,009.68 के नए ऑल टाइम हाई स्तर तक पहुंचा था। सोमवार को शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार बढ़त के साथ ओपन हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 75,655.46 के स्तर पर ओपन हुआ था और उसके बाद इसकी रफ्तार में भी तेजी आती गई। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जुलाई में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इसी बीच अंबानी परिवार में एक बार फिर जश्न का माहौल देखने को मिलने वाला है। मार्च में जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन देखने को मिला था। इस सेलिब्रेशन में देश विदेश के कई हस्तियां भी शामिल हुए थे। वहीं अब इस कपल का दूसरा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन होने जा रहा है, जो जामनगर में नहीं बल्कि इटली में है। इस बार ये सेलिब्रेशन 3 दिनों तक के लिए क्रूज पर होने वाला है, जिसमें एक बार फिर कई बड़ी बड़ी हस्तियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। ये क्रूज इटली से फ्रांस तक की यात्रा के लिए निकलने वाला है। एक एक कर स्लेबस इटली के लिए निकल चुके हैं। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा मैच में 8 विकेट से हराकर 10 साल बाद आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। गौरतलब है कि हैदराबाद ने केकेआर को 114 रनों का लक्ष्य दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने 114 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 10.3 ओवर में 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। हालांकि सनराइजर्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नरेन मात्र 6 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद गुरबाज ने 39 रन की पारी खेली। वेंकटेश अय्यर ने शानदार अर्धशतक जड़ा। वेंकटेश 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले केकेआर ने 2012 और 2014 में आईपीएल का खिताब जीता था। उस समय केकेआर टीम के कप्तान गौतम गंभीर थे। बहरहाल अब श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरी बार चैंपियन बनाया है। इस जीत के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों और फैंस ने जमकर जश्न मनाया।